है श्री राज जी आए हैं राज जी के मिलने, तो आपकी रक्षा करने के लिए एक कदम आप बढ़ाइए, राज जी 10 कदम 1000 कदम आपके पास चलेंगे। कहा छोड़ तू गांठड़ी, एक गांठड़ी भी है वो छोड़ दो, ये बातें देखी इनका, एक ऐसा वहां ने सामान वापस ले लिया, तब जानिया मुझे मारे। मन में विचार कर लिया अब तो सामान ले लिया, अब तो हमारे अंदर मारने वाले हैं, अब तो हमारी गर्दन गई। उन्होंने कहे सुकर्ण, अब वहाँ सामने जो स्वरूप था श्री राज जी आए थे, उन्होंने उनसे कहा बिछाए बिछोड़ी सुवाए, उन्होंने कहा ये बिछोड़ी बिछाओ, तो ऊपर उस पर उनको लेटा दिया, इस पे लेट जाओ, उनको लेटा दिया, वो लेट गए कि अब उन्होंने कहा लेटेंगे, अब तलवार से गर्दन गई। अब कांपने लगा मन, कांप रहे हैं, लेटे भी हैं, मन भी कांप रहा है, शरीर भी कांप रहा है। बर्छी हाथ पकड़ के, और स्वरूप ने एक बर्छी ली और अपना जो एक पैर है कहाँ रख दिया, धनीदेव चंद जी के सातल के ऊपर रख दिया। और हाँ, जहाँ राज जी के चरण है वहाँ राज जी की बहर है, और जहाँ राज जी के चरण नहीं है वहाँ की दुनिया सब जहर है। तो जहाँ राज जी के चरण उनके शरीर में होते हैं तो उनका दर्द खत्म हो जाता है। एक साथल पर दे पाँव, सातल में पैर देते हैं तो आधा दर्द खत्म हो जाता है, वो आदि शरीर का, जो आधा दर्द था वो खत्म हो गया, बोझ दिया शरीर का। हाँ बोझ मतलब तो बोझ दिया, वो दिया शरीर का, अपना थोड़ा बल दे दिया। फिर यो पूछी जाए, और फिर पूछा भैया तुझे दर्द कब हुआ, दर्द भैया कछु हल्का, कुछ हल्का होगा कि अभी और रह गया है, तुमने कहा थोड़ा रह गया है, अब बोले कुछ। सूल पेट का था जो, बता रहे हैं कि जो दर्द ज्यादा तेजी से दौड़ो तो अचानक पेट में दर्द होने को सूल का दर्द बोलते हैं। श्री देवचंद जी उत्तर दिया, अब धनीदेव चंद जी से कुछ आवाज निकली, कहते हाँ थोड़ा सा रह गया, अब कछु रहा और कुछ रह गया। पर वो जाते हैं वही स्वरूप दूसरी सातल में पैर में अपना बोझ देते हैं, फिर दूसरी जांग मूल में, दूसरी जांग मूल में जाकर दे पांव खड़े रहे, एक पांव का बल देकर उनको दबाते हैं, फिर पूरा दर्द खत्म हो जाता है। बोझ दिया शरीर का, शरीर का बोझ देते हैं, इन शरीर पर दे, ये शरीर पर देते हैं। फिर पूछा क्या खबर, अब बोलो कैसी खबर है, कैसा है, अब ठीक है ना, अब तो तबीयत बढ़िया है। सूल मिटा आकार, कहते हाँ अब बढ़िया, हमारा बड़का आनंद में हूँ। तब उठ खड़े हुए श्री देवचंद जी, धनीदेव चंद जी उठ के खड़े हो गए। ये ऐसा किया विचार, अब उनके विचार आगे ने खड़ा तो कर दिया, मारेगा नहीं, अब गुलाम बना लेगा, नौकरी चाकरी कराएगा, काम करवाएगा, बस यही करे, चलो मारने से तो बचे। पिछौड़ी कमर बंधाई के, जो कहा कि जो पिछौड़ी थी जो अपनी थी उन्हें कहाँ बांध दी, यहाँ पर धनीदेव चंद जी के कमर में बांध दी, बोझ बांधा अपनी पीठ पर। और बोझ है ये है भक्ति। लालदास जी कहते हैं अगर तुम उनके पास में जाओ तो सब कर्मों का बोझ राज जी ले लेते हैं, अगर तुम उनके साथ उनकी भक्ति करोगे तो कोई बंधन आपके पास नहीं, फिर राज जी अपना बंधन उनको डाल देते हैं और आपका बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, उनकी गठरी अठरी सब लाद ली अपने ऊपर। ये उनके कर्मों का बोझ था, वो पूर्व जन्म में किया हुआ जो फल था उसका प्रारंभ उनको मिला, सब ले लिया अपने ऊपर। अब उनको परमात्मा की तरफ मिलाने का रास्ता उन्होंने दिखला दिया। अब जानिया श्री देवचंद जी, अब धनीदेव चंद जी जाना, ये मारे नहीं क्यों, ये मुझे मारेगा नहीं, गुलाम बना के रखेगा, बंदी खाने रखेंगे, बंदी खाने रखेंगे, अब करे गुलामी बना के करेंगे, नौकर बना के रखेंगे, मारने से तो बचाया, चलो मारने से तो बचाया, काम करेंगे और परमात्मा को भी याद करेंगे। अब क्या करावे काम, आप पता नहीं क्या कराते हैं, कि गाय घर चरवाते हैं, कि खेत में काम कराते हैं, कि मजदूरी कराते हैं, पता नहीं कौन सा काम कराते हैं। मिल दो वहाँ से चले, अब दोनों स्वरूप इनके यहाँ पर चले चलते हैं, राह में अतजोर, राह में चलते हैं, ऐसे जा रहे हैं जैसे पवन चलती है, ऐसे चलते जा रहे हैं। लगे बात लौकिक पूछने, लौकिक बातें पूछ रहे हैं। राजी कह छिपके साहेब कीजिए आज खासल खास नजीक, ये है भक्ति बतानी नहीं चाहिए और न किसी का शक्ति बतानी चाहिए, इसलिए राजी अपनी शक्ति नहीं बता रहे यहाँ पर। उन्होंने बांधी है ना जो पिछोरी अंदर, अब हाथ भी पकड़ लिया उनके साथ में, अब बातें करते रहे, उनका दिमाग कहीं और न चले जाए कि हम चल कैसे रहे। उनने हाथ पकड़ा तो जैसे सुखपाल में बैठ के जाते हैं तो अंतर ध्यान रूपी यहाँ सुखपाल है, क्या है अंतर ध्यान रूपी जो भक्ति प्रेम का जो सुखपाल है, उसमें राजी महाराज और धनीदेव चंद जी साथ में खड़े बैठे हुए, जैसे सुखपाल में जाते हैं परम धाम में, इसी तरह अब सुखपाल में बैठ के ऐसे चले जा रहे हैं। बातें लोग कर रहे हैं, वहाँ का राजा कैसा है,
तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, तुम्हारा राजा कैसा है, पिताजी क्या काम करते हैं, वहाँ का राजा मंत्री कैसा है, मंत्री का व्यवहार कैसा है, तुम्हारा देश है, ये सब लौकिक बातें वो करने लगे। कहो कौन तुम्हारा ठौर, कौन ठौर है, तुम कहाँ के रहने वाले हो? नाम माता को पूछा, माता का नाम पूछते हैं, पिता का नाम पूछते हैं, और कुटुंब परिवार, और कुटुंब परिवार तुम्हारा कहते हैं, कितने भाई है, कितने बहन भाई है वो बताओ। को उत्तर देते हैं, धनीदेव चंद जी उत्तर देते जाते हैं, चले जाए दिन लार, लाल मतलब तेजी से चले जा रहे हैं। श्री देवचंद जी उत्तर दियो, धनीदेव चंद जी उत्तर देते हैं, रहे उमरकोट गांव, उमरकोट गांव है, मत्तू मेहता जो पिता, मत्तू में तो हमारे पिताश्री हैं, करे सौदागरी को व्यापार का काम करते हैं सामान का। फिर खबर देश की, सब देश मतलब तुम्हारे राजा कैसा है, मंत्री कैसा है, पूछने लगे सुकन, फिर पूछने लगे कौन राजा तुम देश को, तुम्हारे देश का राजा क्या है, के सो ताको चलन, चलन कैसा, उसका व्यवहार कैसा है, कौन वजीर ताके रहे, वजीर कैसा, उसका व्यवहार कैसा है, क्यों कर चलत व्यवहार, उसका व्यवहार कैसे चलता है। कहे ऐसी बात लौके, ऐसी लौकिक बातें करते करते पंथ चलते जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं, हवा के माफक चलते जा रहे हैं। ये ही पूछे विचार, इस तरह से विचार करते जाते हैं, यो करते पूछत चले, पूछते जाते हैं, ऐसे संसार की बातें पूछते, उनका जो बुद्धि अपनी तरफ लगाए रखते हैं, बातों में लगा कर रखते हैं, पंथ करते जाए, पंथ मतलब रास्ता पूरा करते चले जाते हैं। रात रही बाकी थोड़ी, कहते बस 4:30 का समय होगा, सूरज निकलने वाला, 5 बजने को है, इतने में 7 को पहुंचे धाए, सामने देखते हैं कि वहाँ पर कुछ आग दिखाई देने लगी है, कुछ चहल पहल सामने दिखाई देने लगी, क्योंकि 5 बज गया, थोड़ा सी रोशनी होने लगी। उस जगह खड़े रहे, उसकी दूरी में जाके धनीदेव चंद जी महाराज और हुक्म की सभी सिपाही तो वो खड़ा हो जाता है। पिछौड़ी चौड़ाई कमर, उन्होंने कहा भैया जो कमर में पिछौरी है लाकर दे दो। अपनी पीठ पर गांठड़ी, जो अपना बोझ उन्होंने लिया था वो कहाँ, धनीदेव चंद जी को फिर कहते हैं कि अब अपना प्रारब्ध करिए, अभी तो हमने बोझ उठाया था, अब तुम्हारा काम है, अब अपनी रहनी करनी से परमात्मा को प्राप्त करिए। उन्होंने जो बोझ लिया था फिर धनीदेव चंद जी के ऊपर डाल दिया, सो गई श्री देवचंद जी के हाथ में दे दिया। दई तलवार छोड़ के, तो तलवार है वो भी जाकर दे दी। देख एते तेरो साथ, देख बता देख तेरे साथ, देखो जिनके लिए तुम तरह ढूंढ रहे थे, देखो वो है सामने, वो खड़े हुए हैं। पीछे फिर के देखहीं, धनीदेव चंद जी जैसे उनको पीछे फिर के देखते हैं, वो शरीर में अंतर्ध्यान हो जाता है। तो मेरा किसने पकड़ा था हाथ, जब वो देखते हैं कि किसने पकड़ा था, कौन स्वरूप यहाँ पर देखते हैं, वहाँ तो कछु ना दिखे, वो स्वरूप तो दिखता नहीं है, लीला करके चले जाते हैं। कौन कहाँ गयो, अब पूछते वो कौन है, कहाँ चला गया, ये तहकीक मेरा खावा, नित्य तेज हमारा परमात्मा यही हमारे है। कियो बिलाप याद कर, अब इनको यहाँ विलाप करते हैं, इनको याद करते हैं, फिर के बेचारिया, इतना विचार करने लगे, मेरे ये तो है सिर पर, अब तो मेरे बाले से बुढ़ापन मेरे सिर पे खड़े हैं, जहाँ कहूँ मैं डालो, अब मैं कहूँ भी जाऊंगा जी हमारा हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं, ये छोड़े नहीं क्यों, ये क्यों कर छोड़ेंगे नहीं, ये तो तहकीक हुआ, निश्चित ही हमारे जी परमात्मा हमारे रक्षक हैं, धनी है मेरे हाजर, ये हमारे धनी हमारे साथ में रहेंगे। भले आवक कहाँ जाएंगे, आप भले कहाँ है, आप कहाँ जाओगे, हम आपको ढूंढ ही लेंगे, खोज लेऊंगा उन पर, अब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मुझे रास्ता मिल गया, अब तो मैं आपको पकड़ लूंगा। तब सन्मुख चले साथ को, अब सामने जहाँ आग जल रही थी वहाँ चले जाते हैं, आवत रोके दिन, क्योंकि सिपाही है, कौन आदमी कैसा है, वहाँ तो ओ भाई कौन हो, इधर मत आना, पहले अपना परिचय बताओ, कौन हो कहाँ आवा, कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। नाम देवचंद जी दिया, उन्होंने बताया मैं धनीदेव चंद जी हूँ। तब ले चले सिरदार पे, क्योंकि सिपाही सब जानते थे उनको, अपने सरदार के पास ले गए। उन्होंने पूछे सुकन, उन्होंने पूछा भाई कैसे आ गए, रात भर में आपने रास्ता इतना लंबा पूरा कर दिया, अभी तो हमारी एक ही रात बीती है, तुम क्यों आए, आप कैसे आए हो, पैदल आए हो, कोई सवारी नहीं है आपकी। बड़ो अचरज भयो मन, हम देख रहे थे कि पैदल और हमसे जल्दी, अभी तो हम तो आग ही जला रहे, हमारा भोजन भी नहीं बना है, क्यों कर रहा पाई तुम, कैसे राह पाले हम अटक जाते हैं, पैदल कैसे चले आए,
जो पहुँचे असवारों संग। तो हमारे साथ कैसे पहुंच गए? हम तो घोड़े गाड़ी से दौड़ते दौड़ते आए, आप पैदल आ गए। तब जवाब श्री देवचंद तब धनीदेव चंद जी ने उस बात को छिपा लिया और कह दिया हम तुम्हारे निशानों को देखते आए हैं। आए चले जैसे बंग, कैसे आए? जैसे हवा चलती है ऐसे दौड़े चले आए हैं। तुम्हारे पीछे चले आए, पीछे पीछे तुम्हारे पैरों को देखते हुए। कदमों पर धरे कदम, बता दिया कदमों में कदम धरे। पाँव में पाँव, अपने पाँव से हम अपने पाँव से चले आए हैं। चले मार्ग आए हम, इस मार्ग पे चले आए। सबो अचरज पाई के, मंत्री है होशियार तो रहता है, वो बात समझ के कुछ बात तो जरूर छपा गए हैं, लेकिन वो समझ गया। कहीं खोलो कमर, उन्होंने कहा ठीक है भैया अपनी कमर खोलो, यहाँ बैठो, भोजन बन रहा है, खाना खाना। बेपुन डेरा डंडा पछाड़ी, अपना जो सामान यहाँ रखिए। कोई था आग जलाने, कोई आग वहाँ जला रहा था। उनका यस्त सिरदार ने, वहाँ कायस्थ सिरदार था। रसोई का किया आदर, रसोई के लिए क्या रसोई बनेंगे? यहाँ पर भोजन प्रसाद लेना, चाहो तो सीधा ले, अगर भोजन प्रसाद नहीं ले तो सीधा ले लेना। आप या आवो रसोई पर, और आप भी तो हमारे रसोई में हमारे साथ बैठो, एक ही जाति के हैं, आप भी कायस्थ हैं, हम भी कायस्थ हैं, आप तो साथ में बैठ कर खा सकते हैं। तब श्री देवचंद जी ने, तब देवचंद जी ने कहा, यो कर दिया जवाब दिया है। कोई भी भक्ति मार्ग में नियम बहुत जरूरी है, अगर बिना नियम के जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। का नियम है, अपने हाथ से पकाते हैं, अपने हाथ से बनाते, वो खाएंगे। उन्होंने किया भैया हमने तो नियम पालन रखा है कि अपने हाथ से बनाएंगे, अपने हाथ से खाएंगे और भक्ति करेंगे। मैं अपने हाथों कर, अपने हाथ से सब करते, हम किसी दूसरे से नहीं कराते हैं। कहा कायस्थ तिनके बाप, उन्होंने कह दिया तो अपने घर में नौकर है भैया दूध ले आना, राजी के यहाँ रख दो, हम आते हैं बाजार से होकर, तो बस काम वहाँ से हो रहा है, भोजन कोई बना रहा है, झाड़ू कोई लगा रहा, पोंछा कोई लगा। धनीदेव जी कहते हैं हम अपने हाथ से करते हैं, हमें भी अपने हाथ से करने लेते हैं, हमारे पुजारी सब पहले करते थे। आज तो बहुत सेवा खत्म है, आज ये करेंगे। सेवा भक्ति देखनी है धनीदेव चंद जी से देखो, निज मंदिर की पूजा हमेशा पुजारी को अपने हाथों से ही करनी चाहिए। हमने अपने बड़े बड़े पुजारियों को देखा, कोई मंदिर के अंदर नहीं आता था, अकेला पुजारी ताला लगा ले, झाड़ू पोंछा से लेके सब काम कर, बाकी बाद में ऐसा काम होता, इसलिए करते थे। कहते भाव धनीदेव चंद जी के आपको देखना होगा, अपने हाथों से हम करते हैं तो हमारे भंडारे से, कहते हमारे भंडारे से सीधा ले लो, सीधा लो तुम, सीधा ले बात करो। तब श्री देवचंद जी कहो, तब देवचंद जी बोले घर से सीधा हम सीधा भी घर से लेकर आए, खराब हो जाएगा, हम लेके रखेंगे, हम अपने घर से बनाएंगे। तब कायस्थ दुख पाए, उसको बहुत दुख लगा, ऐसा नहीं है आप हमारे घर में आए, हमारे मेहमान है, हमारे अतिथि आए, अपने हाथ से बनाए, अपने हाथ से खाए, ये हमारी रवा नहीं है, रीति नहीं है। कहीं हमारी नहीं रवेश, ये रवेश नहीं है, रीति नहीं है। हमारी साथ का ले हम पे, आप हमारे साथ के हमारी जाति को साथ में रहो, हो तुम हमारे खेस, और हमारे खेस मतलब हमारी बिरादरी के हो। तब सीधा तिनका लिया, तब उन्होंने उनके बात मान के सीधा ले लिया। करी रसोई ताही, अपने हाथ से धनीदेव चंद जी ने बनाया, जो स्वरूप देखा था उसी को भोग लगा के उन्हें प्रसाद ग्रहण किया। जा स्वरूप को दर्शन पाए, जो स्वरूप को उन्हें देखा था, जो रास्ते में पार करके लाए, उन्हीं स्वरूप को देखकर ताको रसोई अरुगाए, भोग लगाया, उनको प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद लेके कौन रहे, प्रसाद लेके कौन रहे, सोए नहीं है, कौन गए हैं। भेड़ के उठे जा, फिर सवेरा हो गया है, स्वदेह स्नान किया है, नहाया, अपने पुण्य करके उठ के गेल चलन को, गेल चलने के लिए खोज करना है। हुए तैयार सब यहाँ तैयार होने लगे। तब उन कायस्थ ने, तब उन कायस्थ ने कहा अपने लोगों से पूछा भैया ये दो ऊँट में कितने जने हम बताओ। दो ऊँट असवार, उनसे पूछा भाई दो ऊँट में कितने लोग हैं बताइए। एते शामिल हो उनमें, क्योंकि 5 में शामिल करना, उन्होंने बता दिया हम 4 लोग हैं, एक ऊँट पर 2 लोग हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया, तब उन्होंने कहा कि आधी दूर आप इसको रखना है, आधी दूर इसमें रखना, क्योंकि ऊँट में ज्यादा जगह नहीं होती है, वो ऐसे ऐसे चलता भी खूब है, जो सबकी कमर पर उसे लगती है। तो कहते उसमें 2 ही जगह रहती है, तो जगह बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि कुबड़ रहता है ना नीचे में, तो एक आगे बैठता है, एक कुबड़ के पीछे बैठता है। तो कहते हैं ऐसा करो, आधे आधे दूर इनको आप रखना, आधे इनको दूर रखना, इस तरह रास्ता पार हो जाएगा। उनमें है जने 4 लोग हैं, उन्होंने बोला
तब गया पांचवा ये पांचवा उसमें आप शामिल करिए, शामिल करो अस्वाल, शामिल मिलके चलना। इन बात श्री देवचंद जी इस तरह धनीदेव चंद जी को कच्छ लेकर आ जाते हैं। पहुँचे कच्छ में, कच्छ में आके आ जाते हैं। गए लोग अपने ठौर, सब लोग अपने करने गए, वो माया की तरफ गए, जो ब्रह्म की खोज में निकल गए। आप आगे खोज को, ये अपने आगे अपने परमात्मा की खोज के लिए आए थे, वो संसार की खोज के लिए आए थे। श्री महामती कहे साथ जी, श्री लालदास जी महाराज कहते हैं साथ जी, ये श्री देवचंद जी की गीता, ये देवचंद जी की कुछ संक्षेप में मैं आपको अभी तक बताइए, आगे बहुत खोज कैसे करेंगे वो आगे बताऊंगा। आगे खोज करेंगे, आगे बहुत ज्यादा खोज होगी। तो बाता गुजरात के, तो बाता गुजरात के श्रेष्ठ बताई जाएगी। तो बातें गुजरात के, तो बातें गुजरात के, श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे